हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अभी कुछ दिनों पहले एक इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, जो कि मैंने नहीं देखा क्योंकि मुझे पता नहीं था मैच हो रहा है। एनीवे, आई थिंक उसमें कोई कंट्रोवर्सी हो गई जिसमें कोई नो बॉल या कोई इशू हो रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान के शायद लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो नो बॉल नहीं थी, या इंडिया के कह रहे हैं कि नो बॉल थी। मुझे ज़्यादा नहीं पता। लेकिन इसमें एक ही टीका का मैंने वीडियो देखा जिसका कि मुझे टाइटल या थंबनेल बहुत ही फनी लगा। तो मैंने सोचा वो वीडियो देखते हैं, क्या क्या माजरा क्या है सारा। तो जी पिछले वर्ल्ड कप में कुफ्र टूटा और कल कंट्रोल। अबे किस बात पे कंट्रोल? कल घमंड तोड़ा। घमंड बोल रहा था मैं, घमंड। ग्राउंड पे नमाज पढ़ने वाले पढ़ते रह गए कलमे पे कलमा। हाँ, ऐसा इंडिया जीत गया होगा यानी कि इस मैच में, ठीक है। हमारा मैच जिता के ले गया अनुष्का का बलमा। उधर से भारत ने पाकिस्तान को चीटिंग करके वर्ल्ड कप में मैच हरा दिया है, ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तानी। बांग्लादेश के उपरांत अब पाकिस्तान का नंबर आ गया है ये कहने का, बट दैट वाज नॉट अ नो बॉल। लाइक पोता लाइक बेटा, ना जाने किस पे चले गए। ओह, जिन्ना पे। ठीक है। तो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं दो बातें। पहली कि वो नो बॉल नहीं थी, और दूसरी बात ये कि फ्री हिट पर यदि बोल्ड हो जाए तो बॉल डेड हो जाती है, और डेड बॉल पर भारत को 3 रन अवार्ड कर दिए गए। क्लियरली ये मैच पर बीसीसीआई का इम्पैक्ट था। आईसीसी बीसीसीआई को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए भारत को जिता दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया कॉन्स्पिरेसी क्या ही बनेगी भाई साहब। परंतु इन दावों में यार, अगर ऐसा हो भी ना, तो आई थिंक अगर ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो ना बीसीसीआई के पास, मुझे लगता है तो भी उन्हें नहीं करना चाहिए, या वो नहीं करेंगे अगर उनमें दो कौड़ी का भी दिमाग होगा। क्योंकि स्पोर्ट्स क्या है, एक टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट है। हम मुझे पता है बहुत सारे लोग कहते हैं इंडिया के पाकिस्तान के बीच में एक वॉर है, बट वट एवर। एंड एट द एंड ऑफ द डे एक टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट है जिससे बहुत सारे लोगों के पैसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों की इनकम जुड़ी हुई है। अगर आप इसे पूरी तरीके से, अगर आप इसे रिग कर दोगे तो लोग इसकी तरफ से हट जाएंगे, और लोग इसकी तरफ से हट जाएंगे तो जो पैसे इसके साथ जुड़े हुए हैं वो यू नो लोगों के आने बंद हो जाएंगे। अब आप कहोगे नहीं भाई, पहले भी तो बैटिंग वगैरह होती थी और प्लेयर्स को ख़रीद लेते थे। वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो सामने से नहीं पता, और इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात है। अगर एक बोर्ड ही सुप्रीम हो जाएगा तो हर बार फिर वही जीतेगा, क्योंकि अगर बोर्ड सुप्रीम है तो वो कहेगा भाई मैं तो हर बार जीतूंगा। और अगर वो हर बार जीत रहा है तो फिर ऐसी गेम को देखने में मज़ा ही क्या आएगा, कि अगर एक ही पार्टी 100 आउट ऑफ 100 हर बार जीत रही है, आप देखना पसंद करोगे? फॉर एग्जांपल, आयरलैंड वगैरह की टीम होती है, या फिर कुछ ऐसी कंट्रीज, जिम्बाब्वे की टीम होती है, तो कौन होता है इतना एक्साइटेड? ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच देखने के लिए कौन एक्साइटेड होगा? मैं तो खैर वैसे कोई भी मैच देखने के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन जो है उनकी बात कर रहा हूँ। कितने मेरिट्स हैं वो देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। किस तरह आज की अध्याय वाला सीन आ जाएगा अब, चीटिंग। आईसीसी ने मैच के प्रारंभ से पहले बाबर को बादशाह बना के दिखाया, परंतु उन्हें पता नहीं था कि भारत में तिल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का स्लोगन आज भी जीवित है। परंतु उन्हें ये भी नहीं पता था कि भारत में बादशाह मसाले होते हैं और उन्हें कूटा जाता है। तो भारत ने मसाले को, बादशाह को कूट दिया। उधर से हमारा केएल राहुल भी कह रहा था, अरे यार जिम्बाब्वे से मैच कराओ, शतक हम भी मारेंगे। परंतु इन सभी टेक्निकल बातों से दूर पूरा डिस्कशन चल रहा है, क्या वो नो बॉल थी कि नहीं। क्या यार, मैंने भी जिम्बाब्वे की थोड़ी सी कर दी और इन्होंने भी कर दी, गलत बात है, सॉरी जिम्बाब्वे। नहीं, 2019 में बांग्लादेश के प्लेयर्स पब्लिक तक तो ठीक था। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना तक ने कह दिया था कि बांग्लादेश को हराया गया है गलत नो बॉल देकर। भाई पाकिस्तान की इतनी बुरी स्थिति नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने हार को एक्सेप्ट किया है और कुछ इस प्रकार का कंट्रोवर्शियल नहीं कहा है। परंतु शोएब अख्तर ने अंपायर भाइयों से कहा, ये फोटो दिखा के कि आपके लिए हॉलिडे होमवर्क दे रहा हूं, बताओ नो बॉल थी कि नहीं थी। आप लोग रोना बंद कीजिए। वसीम अकरम, बकारी यूनिस और शोएब मलिक ने कहा कि उस नो बॉल को थर्ड अंपायर से कंसल्ट करना चाहिए था। वहीं मोइन खान ने कहा, रिप्ले में साफ साफ पता चल रहा था कि वो नो बॉल थी, परंतु यदि थर्ड अंपायर के पास चले जाते तो इतनी कंट्रोवर्सी ना होती। मोइन खान से मैं एक लिमिट तक अग्री करता हूं कि भाई जब ऑप्शन है
और इतना हाई प्रोफाइल मैच है वो भी अंतिम समय में, तो वो ऑप्शन ले लेना चाहिए। परंतु अंपायर को कोई सेकंड थॉट था ही नहीं कि वो नो बॉल है कि नहीं, तो उन्होंने अपनी जजमेंट पर भरोसा रखा और अंपायर्स जनरली अपनी जजमेंट पर भरोसा रखते हैं। और जब आप स्वयं कह रहे हो कि रिप्ले में वो नो बॉल लग रही थी, तो भाई वो भी क्लियरली कह रहे हो, क्लियरली तो भाई कंट्रोवर्सी किस बात की है? अब इस बात में ना ब्रांड्स भी घुस जाते हैं। जोमेटो ने पाकिस्तान को ट्रोल किया तो जोमेटो को और भारत को ट्रोल करते हुए एक तगड़ा रिप्लाई पाकिस्तान के एक ब्रांड ने मार दिया। परंतु हम तो एक ही बात कहेंगे, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। उधर से अपनी बात को और लेजिटिमेट करने के लिए नासिर हुसैन को कोट किया जा रहा है कि अंपायर ने भारत के पक्ष में निर्णय दिए हैं जिससे भारत जीता। परंतु इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे ना बीसीसीआई और आईसीसी दोनों को बुरा लग सकता है। और अब ये फेक न्यूज जब बहुत फैला दी गई तो नासिर हुसैन ने स्वयं क्लैरिफाई किया कि ये साले कुछ भी बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मेरा नाम लेके बोल रहे हैं। उधर से ब्रैड हॉग ऑस्ट्रेलिया वाले, उन्होंने भी इस कंट्रोवर्सी को थोड़ा और आगे बढ़ाया और पूछा कि नो बॉल रिव्यू क्यों नहीं की गई। दूसरी बात जो पूछी वो पाकिस्तान का हर एक व्यक्ति भी पूछ रहा है कि जब सॉरी यार, मैं अगर आई डोंट नो मुझे इस पे क्या बोलूँ मैं। नो बॉल थी नहीं थी, एक नो बॉल से अगर एक मैच पे ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी लिया, आई डोंट नो यार, मुझे क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नहीं पता। लेट्स सी, कुछ शायद काम की बात निकले इसमें से। कोहली बोल्ड हो गया था फ्री हिट पर, तो उसे डेड बॉल क्यों नहीं किया गया? 3 रन क्यों भारत को दे दिए? पाकिस्तान के लोग इसे डेड बॉल करार देने के पक्ष में कोई रूल का स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं। देखो ये लिखा हुआ है कि यदि कैच हो जाए तो उसके उपरांत भागे गए रन इनवैलिड है क्योंकि कैच होते ही बॉल डेड मान ली जाती है। सिमिलरली बोल्ड होते ही बॉल डेड हो जाती है। अब भाई ये स्क्रीनशॉट कहां से आए ये पता नहीं, पर देखने से कोरा लग रहा है। परंतु इस प्रकार के प्रश्नों पर आईसीसी ने उत्तर दिया है और बताया है कि वो डेड बॉल क्यों नहीं थी। और जो ब्रैड हॉग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मिस्टर हॉग आप ये वीडियो देखिए, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का ही मैच है, और फिर बताइए डेड बॉल होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? और यदि वही बात है नो बॉल की, तो पिछले ही वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ही अगेंस्ट केएल राहुल को नो बॉल पर आउट दिया गया था, तब किसी ने इस पर चीटिंग नहीं कहा। अभी कुछ ही समय पहले झूलन गोस्वामी की बॉल को नो बॉल दिया गया था, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये इंसिडेंट था, तब किसी ने चीटिंग नहीं कहा। जबकि कोहली के केस में बॉल क्लियरली अबव वेस्ट थी और कोहली ने स्टेप आउट नहीं किया था। कोहली फ्रंट फुट पे था। स्टेप आउट करना और फ्रंट फुट पे होना दो अलग अलग बातें होती हैं। कदाचित पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है। और तगड़ी बात ये कि पाकिस्तानी हमें और अश्विन को इस कैच की अपील के लिए चीटर बोल रहे हैं। अब इसके बाद देखो ये 1987 में कुछ ऐसा हुआ था। परंतु ये चीटिंग थोड़ी है। लेकिन जनरली मैं इन अपील्स को ऐसे मानता हूं कि जजमेंट में एरर हो सकती है, बिल्कुल टच एंड गो टाइप के होते हैं, और इस पर ना इतना तूल नहीं देना चाहिए, तूल देना चाहिए। ओके, इसमें ये बात मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आप कहाँ से ढूंढ के लाते हो, गुड जॉब ऑन दैट। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक्चुअली सही इन्होंने एंड में बात बोली कि देखो, अगर अंपायर को शक होता तो वो थर्ड अंपायर ले भी लेता, तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। अगेन मैं पहले प्रोफेस कर देता हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता क्रिकेट के बारे में, मैं सिर्फ आइडियाज़ के बेस पे काइंड ऑफ डाइसाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर जो इन्होंने बात बोली ना कि जब आप होते हो ग्राउंड में, जब आप ग्राउंड में होते हो तो आप खेल रहे हो, एक रश हो रखा है एड्रेनलिन का अंदर, ये वो आप हराना चाहते हो डेफिनेटली अपनी पूरे
एक एक बॉडी के सेल के साथ आपकी ये विश है कि आप हराओ या लाइक बीट डाउन करो सामने वाली टीम को, तो आप उसी दिशा में मूव फॉरवर्ड कर रहे होते हो। एक्साइटमेंट में नहीं दिखा आपको एग्जैक्टली उतनी दूर का कितना बड़ा ग्राउंड है, कितनी दूर कैच हुआ था, वट जो भी है आपको नहीं दिखा, तो आप इसी तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे होते हो, एक्साइटेड हुए होते हो अपने जीत के लिए जो पॉइंट होगा, यानी कि अगर कैच हो गया तो आउट होगा, तो आई थिंक ये चीज़ है। जितने भी समझदार लोग हैं, आई थिंक ये कोई कंट्रोवर्सी है नहीं बेसिकली, बट आप एक बिल्कुल सिंपल लॉजिकल चीज़ को भी अगर आप डिबेट के लिए रख दोगे पब्लिक के आगे, तो बहुत सारे लोग उसको भी डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गेम ऑफ थ्रोन्स एक बहुत फेमस टीवी सीरीज़ है, उसमें एक कैरेक्टर है सरसी का, तो आउटराइटली वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, उसने बहुत सारी बुरी चीज़ें की हैं, बट बहुत सारे लोग उसे डिफेंड करते हैं उसके कैरेक्टर को, अब आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है, लेकिन करते हैं। तो ये एक एग्जांपल देखिए, मैं समझा रहा हूँ कि आप कितनी भी सिंपलेस्ट लॉजिकल चीज़ को भी अगर आप लोगों के सामने ओपिनियन के लिए डालोगे, तो आप उसको जिस पे आपको लगेगा कि नहीं यार इस पे तो 100% हर व्यक्ति का यही ओपिनियन होगा, उस पे भी आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उस वाली साइड पे होंगे जो मेजॉरिटी नहीं है। ये बस ह्यूमन रियलिटी जिसमें हम रहते हैं, इसका एक फिनोमिनन है। ये तो मेरे कहने का अन्य मतलब ये है बातों कि इसको भी डिस्प्यूट करने वाले लोगों की कमी नहीं है, कमी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं, जिनको एक वजह चाहिए ये अपने अंदर जस्टिफाई करने के लिए कि हम क्यों हार गए, उनके लिए दिस इज़ बिग इनफ, दिस इज़ गुड इनफ फॉर देम। पर, क्योंकि पाकिस्तान की जो चीटिंग की हिस्ट्री रही है वो अलग लेवल की रही है। तो चलिए अगले अध्याय में इनका चीटिंग का इतिहास ही जानते हैं। 1950 के दशक में पाकिस्तान का एक अंपायर होता था इदरिस बेग। पाकिस्तान में दूसरी टीम्स को बुलाया जाता था और अंपायर इदरिस बेग को खड़ा कर दिया जाता था, चलो भाई तुम अंपायर बनो। चुन्नू सी अपील हुई और इदरिस बेग दूसरी टीम वालों को आउट दे देता था। पूरे विश्व में और पूरे पाकिस्तान में ये प्रचलित था कि पाकिस्तान के पास एक सीक्रेट वेपन है जिसका नाम है इदरिस बेग। एक दिन तत्कालीन पाकिस्तान के कप्तान करदार और तत्कालीन भारत के कप्तान लाला अमरनाथ चाय पी रहे थे पाकिस्तानी कैप्टन के यानी करदार के रूम में। तो तभी करदार के गेट पे किसी ने ना नॉक किया, तो करदार ने गेट खोला और गेट खोलते ही आवाज आई, कल के मैच के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं स्किपर, बताइए। लाला अमरनाथ ये आवाज सुन के बाहर गए तो उन्होंने देखा वहां पर अंपायर इदरिस बेग खड़ा था। लाला अमरनाथ को देखकर इदरिस बेग भाग गया। इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान उस समय गई थी और उन्होंने भी अपनी कहानी बताई कि इदरिस बेग कैसे उन्हें बिना बात ही आउट दे देता था और इसीलिए उन्होंने एक दिन इदरिस बेग को बाहर पकड़ लिया और पेल दिया। क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी 2009 क्या की बात लोग कर हैं रहा भाई। हूँ और अफरीदी रोटी के स्थान पर बॉल खा रहा था। कैमरे ने पकड़ लिया बॉल टेम्पर करता हुआ, परंतु यह चीटिंग नहीं है। अच्छा बताइए, क्रिकेट के इतिहास का वो पहला व्यक्ति कौन है जिसने बॉल टेम्परिंग की और उस पर फाइन भी लगा? हाँ जी, एक पाकिस्तानी है जी, उसका नाम है वकार यूनिस। और भैया ये तो शोएब अख्तर ने स्वयं ने कहा है, स्वयं ने माना है कि हर एक पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने बॉल टेम्पर की है। अब भाई मैंने तो कहा नहीं है, आप ही के लौंडे ने कहा है, ठीक है। वैसे ही देखो शोएब अख्तर ने खुद ने क्या किया था। शोएब अख्तर को आईसीसी ने 2 बार बॉल टेम्पर करने के लिए सस्पेंड किया है और यदि चीटिंग में मैच फिक्सिंग को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए तो सबसे आगे खड़े होंगे पाकिस्तानी, ठीक है। तो तुम्हारी औकात सबको पता है। आशान्वी तुम वीडियो अच्छी लगी होगी, हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत। ओके, वीडियो ख़त्म हो गई यहाँ पे। यार पर वो बॉल टेम्पर कर रहे हैं या चीटिंग कर रहे हैं जिस भी तरीके से, पर अगर ऐसे आप जीत, वो भी कैमरे के आगे, मतलब आई डोंट नो यार। मुझे लगता है कि शायद जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करने आते होंगे, जो पाकिस्तान से जो लोग होंगे, जो उनके फैंस होंगे, आई डोंट नो वो कैसा फील करते होंगे उस टाइम पे, क्योंकि आई गेस उनको
लाइक क्रिंज फील होता होगा या शर्म आती होगी, आई होप, क्योंकि उन लगा यार ये किस तरीके के प्लेयर हम खिलवा रहे हैं अपनी टीम में जो खुलेआम चीटिंग कर रहे हैं, आई डोंट नो। और ये मोस्ट लोगों के लिए डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए कि वो चीट कर रहा था क्योंकि कैमरे में वीडियो है, बट जैसा कि मैंने कहा, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप लोगों पे रख दोगे कि ये सही है या गलत है, तो शायद कुछ लोग उसे डिफेंड करने के लिए आ ही जाएंगे, चाहे वो कितनी भी सच हो सामने सामने। और इस तरीके से चीटिंग करके जीत भी जाएंगे तो फिर इसका फ़ायदा क्या है यार? आई मीन, आई डोंट नो, शायद उन लोगों के लिए फ़ायदा है जिनको अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए इस तरीक़ों की चीज़ों का फ़ायदा उठाना पड़ता है। बट एनी वे, जैसा कि मैंने कहा, मुझे क्रिकेट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मोरल लेवल पे ये गलत है टोटली, अगर ऐसा कुछ भी होता है किसी की भी साइड से। और जो ये वाला इंसिडेंट हुआ है, ये आई थिंक कोई इसकी इतने बड़े ग्राउंड नहीं है, बट कुछ लोग बस हार को जस्टिफाई करने के लिए इस चीज़ को सामने ला रहे हैं, इतना मुझे समझ आ रहा है।